भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से और समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के सहयोग से बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जो आज यज्ञ का पहला दिन था, कलश यात्रा के रूप में संपन्न हुआ और 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को भव्य भंडारे के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति हो। इस कार्यक्रम के बारे में कब मालूम चला कि ये कार्यक्रम उड़ियानपुर में इस तरीके से होने जा रहा है, जिसको लेकर आपने सिद्धत किया? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यज्ञ जो होता है कल्याणकारी यज्ञ होता है। समस्त सम्मानित बुजुर्ग और श्रद्धेय लोग उपस्थित होंगे और आशा है भगवान की असीम कृपा इसी तरह से रही तो इस क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित होकर और इस यज्ञ को सफल जरूर बनाएंगे। यज्ञ से ही जितने जैसे राम हो तो यज्ञ से ही पैदा हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण आदि यज्ञ से ही पैदा हुए हैं। इस कार्यक्रम में महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा ली, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बधाई के पात्र हैं जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और इस यज्ञ को जो है संपूर्ण रूप से अंतिम समय तक यही कार्यक्रम बनाए रखें, इसी के बधाई पात्र हैं लोग। सभी जनता का कल्याणकारी हो। धन्यवाद। तो यज्ञ की बात किया जाए तो सौरा की बात है तो उड़ियानपुर सौरा से अलग नहीं है, नहीं अलग। और ये पहली बार यज्ञ नहीं हो जाएगा। अभी हनुमान मंदिर पे हुआ था, इस गांव के इस मोहल्ले के लोग भी बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लिए थे। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सौरा में है और सौरा के ही अंतर्गत आने वाला उड़ियानपुर में है। इस उड़ियानपुर में आज 9 तारीख को कलश यात्रा निकला। इस यात्रा में बात करें तो महिलाओं ने भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, तो वहीं बात करें तो युवाओं और बुजुर्ग और बच्चों का भी टीम कहीं ना कहीं इसमें शिरकत किया। इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताते चलें कि उड़ियानपुर से लेकर देवस्थली विद्यापीठ, सांवरा से लेकर बिरनपुरा होते हुए लगभग बात करें तो करीब 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में ये कलश यात्रा निकला और इस यात्रा में लगभग 1500 से 2000 महिलाएं और बुजुर्ग लोग शामिल हुए। उस कार्यक्रम स्थल पे हैं, उस कार्यक्रम स्थल पे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को आयोजित किस तरीके से किया गया, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और ये कार्यक्रम कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक प्रारंभ रहेगा। तो हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी साधु महंत लोग भी हैं। वहीं बात करें तो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो वहीं बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को कैप्रेज किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं पूजा और हवन और वहीं कथा के माध्यम से देखा जाता है। तो हमारे साथ एक बाबा जी भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा हर कीर्तन कथा वाजक के रूप में देखे जाते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं, ये कार्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, ये कार्यक्रम कब से और कितने तारीख तक होगा? यह कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से और समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के सहयोग से बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जो आज यज्ञ का पहला दिन था, कलश यात्रा के रूप में संपन्न हुआ और 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को भव्य भंडारे के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उसी दिन काशीदास बाबा का पूजन भी रखा गया है। क्षेत्र के समस्त सम्मानित बुजुर्ग और श्रद्धेय लोग उपस्थित होंगे और आशा है भगवान की असीम कृपा इसी तरह से रही तो इस क्षेत्र के सभी लोग उपस्थित होकर और इस यज्ञ को सफल जरूर बनाएंगे। ये भगवान की अद्भुत महिमा है। जब हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया, जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इस गांव में पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है और अगली बार भी इस तरीके का कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा भव्य रूप से होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरीके से छठ पूजा को देखते हुए महिलाएं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थीं, अगर ये कार्यक्रम पहले भी उनको मालूम होता तो जहाँ 1500 से 2000 लोग शामिल थे, लोग बता रहे थे कि 5000 से लोग ज़्यादा शामिल होते। ये तो बात लोगों का कहना सत्य है, लेकिन सबसे पहले आपसे बता दें कि जो भी कार्यक्रम कहीं भी किया जाता है वहाँ पर भगवान की कृपा होती है और जिस समय जिस मुहूर्त में जिस स्थान पर जो कार्यक्रम होना होता है भगवान की कृपा से होता है। ये हम लोगों का अभिमान है कि इस समय होता तो ऐसे हो जाता, इस समय होता तो ऐसे हो जाता। ये सब
कल्पना की बातें हैं, कल्पना की। लेकिन परमात्मा का ऐसा विधान है कि जिस समय जिस रूप में जहाँ से जैसे कराना होता है वो करा लेते करा हैं। लेते हैं। जब हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिला, जिस तरीके से कार्यक्रम का रूपरेखा देखा गया, कहीं ना कहीं आपको लोगों ने बधाई दिया। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखा गया कि काफ़ी लोगों ने इस कार्यक्रम को बधाई दिया, इस कार्यक्रम को देखकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने बधाई दिया। यहाँ के समस्त श्रद्धालुगण धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आशातीत, आशा से कहीं अधिक आज भीड़ रही कलश यात्रा में। वैसे तो पहला कार्यक्रम था इस गांव के लिए, तो क्षेत्र में और गांव के लोगों को उत्साहित किया गया था, लेकिन सबके बाद हम ये ज़रूर बताएंगे कि सबसे ऊपर उनकी कृपा रही ऊपर वाले की, जिसके द्वारा सभी लोगों का आकर्षण भव्य यज्ञ की तरफ हुआ और सभी लोग सहयोग किए। अच्छा, इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की भी टीम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही। जिस तरीके से बात करें तो देवस्थली विद्यापीठ शिव मंदिर से लेकर सांवरा तक पुलिस प्रशासन भी रही। उनके लिए क्या 2 शब्द होंगे? वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, क्योंकि बिना सूचना के वे लोग हम लोगों के सहयोग में पहुंच गए। सहयोग में पहुँच गए। केवल आप लोगों के द्वारा जो समाचार फैला, तो बलिया से खबर आया हम लोगों के पास कि यज्ञ कब से कब हो रही है, सारा समय बताया गया, लेकिन हम लोग किसी तरह का सूचना प्रशासन को नहीं दिए थे। स्वयं प्रशासन हम लोग का सहयोग किया, वो धन्यवाद के लोग पात्र हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं कि फ्रेम में किस तरीके से टुनटुन बाबा दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं पर्चे का मोहताज नहीं होगा, क्योंकि बात करें तो ये चेहरा कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बाबा, आपको इस कार्यक्रम के बारे में कब मालूम चला कि ये कार्यक्रम उड़ियानपुर में इस तरीके से होने जा रहा है, जिसको लेकर आपने शिरकत किया? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यज्ञ जो होता है कल्याणकारी यज्ञ होता है, और यज्ञ से ही जैसे राम हों तो यज्ञ से ही पैदा हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण आदि यज्ञ से ही पैदा हुए हैं। तो यज्ञ की बात किया जाए तो सौरा की बात है, तो उड़ियानपुर सौरा से अलग नहीं है, नहीं अलग। और ये पहली बार यज्ञ नहीं हो जाएगा। अभी हनुमान मंदिर पे हुआ था, इस गांव के इस मोहल्ले के लोग भी बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लिए थे। और आपके यहाँ जो है, यहाँ ब्रह्म जी के यहाँ भी हमेशा कार्यक्रम होता है, तो इस क्षेत्र के ब्रह्म जी हैं, तो समस्त ग्रामवासी जो है वहाँ जा कर के सब सहयोग करते हैं। जो भी मांगलिक कृत होता है ब्रह्म बाबा के यहाँ जाते हैं, और जहाँ से कलश यात्रा निकली है, हर साल वहाँ जो है मेला लगता है, जो कि क्षेत्र के सभी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, और भगवान शिव के यहाँ से कलश यात्रा निकली है, तो वह समस्त क्षेत्रवासियों का ही है। और ये भी है जो यज्ञ की बात है, तो यज्ञ जो होता है किसी एक का नहीं होता है। यज्ञ जो है लिखा है कि हम यज्ञ में ही आता है, यज्ञनेन यज्ञमयंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यांसन तेह नाकम महिमानः सचंत जतपूर्वे शाद्याः शांति देवा। इसमें यज्ञ से भी आता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह यज्ञ मंडप जो देख रहे हैं, यह बहुत जन्मों के बाद हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में यज्ञ होता है। यज्ञ कराने वाले यज्ञाधीश आपके साथ में हैं, और हम समस्त ग्रामवासी यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, इस साल हमारे द्वारा कम हुआ है, लेकिन हमारा सुख दुख जैसे भी रहा, इस वर्ष हम लोग सुख दुख में जीवन व्यतीत किया। आने वाला जो वर्ष हो कल्याणकारी हो, क्षेत्र की जनता की जो भी अभिलाषा हो इस यज्ञ से पूरा हो, कि हम अगले साल इस यज्ञ को और प्रारूप दे करके आगे बढ़ावें। बाकी आगे हमारे जिला पंचायत सदस्य जी ललन चौहान जी हैं, इनसे आप जो है कुछ पूछ सकते हैं। बाकी इसके लिए इतना ही। जय माता दी, जय इस बाबा। कार्यक्रम के लिए आपको कब मालूम चला कि ये कार्यक्रम इस तरीके से है? ये कार्यक्रम तो हमको 2 महीने पहले से ही पता। 2 महीने पहले मालूम था? जी, कि हमारे यज्ञ हो रहा है, तो आज हमने समय निकाल करके हम भी कहे कि हम भी थोड़ी सी परिक्रमा में सम्मिलित हो जाएं, और बाकी दिनों में हम लोग आते जाते रहेंगे। बाकी संजय जी भी हैं, रोज़ ये कहते थे कि नहीं आना है, तो हम भी आए भाई। हम भी थोड़ा कार्यक्रम में व्यस्त ही रहते हैं, लेकिन इसमें इस यज्ञ में अनेक विद्वान आए हुए हैं, संतजन आए हुए हैं, श्रद्धालुगण हैं। ये सत्य है कि अभी जो हमारे छठ का पर्व था, आप अभी बात चली कि उसमें जो है माताएं व्रत थीं, और इस यज्ञ में भी व्रत ही रहना है, तो इस वजह से थोड़ा सा थकान तो है ही। और इस समय जो है हम लोग कृषि प्रधान देश है, तो समस्त जो है ग्रामवासी के यहाँ जैसे इस समय फसली जो चल रहा है, काटने वाला, बोने वाला, ये भी कुछ समय है। इसी में समय को निकाल करके हम लोग यज्ञ में भी भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए।
क्योंकि यह जो शरीर है ना किराए की मकान है, कब इसको मकान को खाली करा लेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए समय जो है बलवान होता है और इस समय को देखते हुए यज्ञ जरूरी। हमारे विवाह भी यज्ञ हैं, इस यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, लेकिन हमारे घर में जो गृह प्रवेश होता है, विवाह होता है, उसकी पूर्णाहुति नहीं होती है। लेकिन ये जो यज्ञ है ये कल्याणकारी यज्ञ है, किसी एक का यज्ञ नहीं है। ये कोई कहे कि हमारा है हम करा देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, सबके सहयोग से होता है। ऐसा अगर अकेले कराएंगे आप तो 20 से 25 लाख रुपया खर्च हो सकता है। ये समस्त ग्रामवासी मिलकर कराएंगे। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि उंगली 5 उंगली एक बराबर होते बाबा, लेकिन जिस दिन आप मुट्ठी बांध लेंगे ना सारे एक बराबर हो जाएंगे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें सभी जाति धर्म के दिखे। वेद के अनुसार भगवान ने खुद कहा है कि जो लिखा है कि यजुर्वेद के अंतर्गत एक 10वां स्कंद में आता है, 10वें मंत्र में आता है, ब्राह्मणो समुखमासीद बाहु राजन्यकृतः उरुत दस जैसवा पदभ्यामो शूद्रो जाता। जो भगवान का जो मुख होता है वह ब्राह्मण है, जो सीना है भुजा है वह क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और कमर से लेकर के पैर तक शूद्र है। और शूद्र से ये सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो। शूद्र का मतलब सात्विक अर्थ होता है सेवक, जो ढोता है, सबको ढोता है। ये पैर जो है सबको ढोता है। सुख भी यहीं से है, दुख भी यहीं से है। इसलिए इस जो मुख है इसको ब्राह्मण बताया गया है। तो इसमें आप शरीर में देखेंगे तो सब भगवान ने 2 कान बनाया है, 2 आँख बनाया है, 2 हाथ बनाया है, 2 पैर बनाया है, हाँ, लेकिन मुख एक बनाया है। क्योंकि मुख जो होता है सबके लिए होता है। ब्राह्मण के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, संतों के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लिखा है ना कि संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। जहाँ राम नाम का, जहाँ भगवान का गोला छूटता है वहाँ जमदूत ऐसे ही चले जाते हैं। इसलिए इसमें अवश्य ही सबको मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वाणियों से इस कार्यक्रम के बारे में इन्होंने अपनी बात रखी। वहीं बात करें तो कार्यक्रम के आयोजन को लेकर इनको 2 महीने पहले भी मालूम था, जिसको लेकर इन्होंने सराहना किया, काफ़ी ज़्यादा बधाई दिया कि इस कार्यक्रम को लेकर इस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से इस कार्यक्रम को देखा गया, भव्य रूप से किया गया, काफ़ी ज़्यादा इस कार्यक्रम में महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा ली, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बधाई के पात्र हैं जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। इस यज्ञ को जो है संपूर्ण रूप से अंतिम समय तक यही कार्यक्रम बनाए रखें, इसी के बधाई पात्र हैं लोग। सभी जनता का कल्याणकारी हो। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और इस कार्यक्रम को लेकर इन्होंने कुछ कहा। अगर इस कार्यक्रम के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। जब इस कार्यक्रम स्थल पे आए थे तो इन्होंने कहा कि चढ़ बढ़ के हम हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे एक बुजुर्ग जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से हम इस कार्यक्रम में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में तो लोग नहीं थे, लेकिन 10 से 12 लोग थे। उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप से एक रेखा दी जाएगी, इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस आयोजन में इतने लोग शामिल थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस यज्ञशाला के ऊपर हम संतों को बुलाए और संतों को बुलाकर संतों को अधिकार यहाँ दिए। अधिकार देने के बाद शिव मंदिर बना था नया, वहाँ स्थापना पर साल हुई। इस साल हमने सोचा कि उसी जगह पर भगवान भोलेनाथ के स्थान पर ये यज्ञ का आयोजन किया जाए। ये आयोजन हम लोग 1 महीना से मेहनत किए संतों के साथ लेकर। भगवान की असीम कृपा हुई भोलेनाथ की कि गांव के नहीं बल्कि क्षेत्र के सभी लोग इस स्थान पर आज शामिल हो गए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बात रखी। जब इनसे हम पहली बार बात किए जानने का प्रयास किए तो इन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। वहीं बात करें तो 9 से लेकर ये 15 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कलश यात्रा भी होंगी और वहीं बात करें तो हवन होगा, तो वहीं बात करें तो कथा का भी आयोजन होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।